औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। लोगों में दुश्मन अहले बैत से दुश्मनी का शर कौन बोता है? शैतान पर कैसे गालिब आया जाता है? अल्लाह से राज़ी रहना क्यों ज़रूरी है? अज़ाब इलाही किस वजह से आता है? शैतान की तबीयत शर। शैतान ही हर तरह के शर अपनी तबीयत के अंदर लिए हुए होता है। वो इंसानों की गुमराही से खुश होता है, क्योंकि इंसानों को गुमराह करके जहन्नुम तक पहुंचाना और कायनात की मुक़द्दस हस्तियों अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम की दुश्मनी का बीज बो कर उनको उकसाना इब्लीस मलाउन का शेवा है। क्योंकि बुग़्ज़ और दावत में इब्लीस इस हद तक बढ़ गया कि ना सिर्फ आदम को सजदे से इनकार किया, बल्कि क़यामत तक बनी आदम की नस्लों को तबाह बर्बाद करने की कसम खाई। यानी इस दुनिया में जितनी नफ़रत और बुग़्ज़ इब्लीस लाइन के अंदर मौजूद है, शायद ही कोई इसका अंदाज़ा लगा सके। इसीलिए अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि उनको इल्म और हदायत के ज़रिए इब्लीसी हथकंडों से निजात देता है। लिहाजा इब्ने मुलजिम, जो शकी तरीन फ़र्द था कि जिसने अमीर कायनात के सर मुबारक पर ज़रबत लगाई, दर हकीकत उसने अपने ही नफ्स लवामा पर आखिरी ज़रबत लगा कर उसको कत्ल कर दिया। जब इंसानी नफ्स के अंदर सरकशी अरूज पर पहुँच जाए तो वो शर पर उतर आता है। इसीलिए नफ्स की सरकशी को सरकश घोड़े की मिसल करार दिया गया है। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नफ्स की हवाओ हवस की मुखालिफत करे, यकीनन वो शैतान पर गालिब आ गया। यानी मालूम हुआ कि मुखालफत नफ्स वो पहला मरहला है कि जो इब्लीस व तागूत के असरात नफ्स के ऊपर गालिब आने में माने होता है। इसीलिए अमीर कायनात के फरमान की रोशनी में मुखालफत नफ्स के साथ साथ ज़िक्र इलाही में मशगूल रहना भी अहम है। क्योंकि जो मोमिन या फ़कीर और मुजाहिद भी अल्लाह का महबूब बन जाता है, वो अपने हाल में अल्लाह से राज़ी रहता है। क्योंकि शैतान इंसान के नफ्स में शर पैदा करता है कि वो अपने हालात से तंग आकर शिकायत और हिर्स व हवस के शैतानी जाल में फंस जाए। लिहाजा सबसे अव्वल अमल यही है कि बंदा अपने मालिक से राज़ी हो जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर वो चीज़ जो इंसान को याद खुदा और ज़िक्र खुदा से गाफिल कर दे, वो शैतान की तरफ से है। बंदों के लिए ये आजमाइश का वक्त था कि वह अल्लाह के भेजे हुए इल्म के ज़रिए किसी को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर वो किसी को ज़रर पहुँचाते हैं तो इसका मायने ये है कि वो इस आजमाइश के अंदर नाकाम हुए, और जो आजमाइश में नाकाम होगा वो जांचा गया, वो पहचाना गया। लेकिन अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं तो वो अताअत गुज़ार है। लिहाजा परवरदिगार ने दो फरिश्तों के ज़रिए जो इल्म उतारा, उस इल्म के लिए सिर्फ इतना हुक्म था कि इसके ज़रिए जादू को बातिल किया जाए, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाया जाए, और ना ही मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाली जाए। तो यहाँ पर लफ्ज़ फितना का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि लफ्ज़ फितना के मायने फ़साद के हैं, और ये वजह अज़ाब भी है। नफ्स के अंदर अगर इंतशार पैदा हो जाए तो इस तुग़यानी और इंतशार को भी फितना कहते हैं। यानी जहाँ पर फ़साद का अंसर गालिब आता है, वहीं पर लफ्ज़ फितना का इस्तेमाल होता है। जो बंदों की तरफ से फ़ेल होता है, इस पर लफ्ज़ फितना इस्तेमाल होता है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला लफ्ज़ फितना को आजमाइश के मायने में इस्तेमाल करता है। यानी अल्लाह इसे इस्तेमाल करे तो इसके मायने आजमाइश व इम्तहान के होते हैं। इसकी तफसील पहले ही यहाँ बयान कर चुका हूँ, मगर इतना बताना ज़रूरी है कि क़यामत आने से पहले बहुत सारे फितने ऐसे हैं जो हर ज़माने के हादिए बहक के मुकाबले पर आएंगे।
आप तारीख़ का बग़ौर मुताला कीजिए, आपको ये मालूम होगा कि जब अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाने के लिए ये इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ी खलीफा, कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो मलाइका ने जो सबसे पहला एतराज़ किया वो यही था कि परवरदिगार, तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो दोस्तों, हर ज़माने में जो भी हादी बरहक आया, इसके मुकाबले में जो भी अहले बातिल थे वो फ़साद बर्पा करते थे और वही फितने की असल जड़ होते थे। आप हज़रत मूसा का ज़माना देख लें कि फ़िरौन कैसे कैसे फितने पैदा करता था और अल्लाह की तरफ से कैसे कैसे अजाब आते थे। हज़रत मूसा के बाद लोगों ने किस किस तरह दुनिया में फ़साद बर्पा किया और जब फ़साद हद से तजावुज़ कर गया तो वो शर में बदल गया। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि शर की तारीफ फितने से ज़्यादा वसी है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जब दुनिया जुल्म और शर से भर जाएगी, यानी रसूल शर की जगह ये भी कह सकते थे कि जब दुनिया बुराई से भर जाएगी या ये दुनिया फसाद से भर जाएगी, लेकिन रसूल ने शर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी शर वो है कि जो शयातीन के जुमला जराइम के ऊपर हावी है। मानना पड़ेगा कि शयातीन जो भी बुराइयां कर रहे हैं, यानी गुमराही जलालत पैदा करता है, उसी का नाम शर कहलाता है। शर में झूठ भी है, शर में बुराई भी है। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी, अगर छोटी बुराई हो तो इस्लाम की निगाह में इसे गुनाह सगीरा कहते हैं, अगर बुराई बड़ी हो तो इसे गुनाह कबीरा कहते हैं। और शर के अंदर हुज्जत इलाहिया का इनकार भी होता है। लेकिन फितने का ताल्लुक बलियात से है, फितने का ताल्लुक वजह अजाब से है। यानी जहाँ पर अल्लाह अजाब नाजिल करता है तो उसकी वजह फितना करार पाता है। इसीलिए साहिब मुफरदातुल कुरान का ये कहना है कि अल्लाह बाज़ औक़ात जब अजाब भेजता है तो अजाब की वजह फितना करार पाता है। इंतकाम रब्बी जब भी जोश में आएगा उसकी वजह कोई ना कोई फितना होगा।